हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी। देखिए, सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं। जो आईआईटी जेई में जितने साल के अवेलेबल क्वेश्चन है, पीवाई क्यूज लगभग 40 साल के पीवाई क्यूज है। तो आने वाले एग्जामिनेशन में अगर आप पीवाई क्यूज कर लेते हैं तो ये आपको अल्टीमेट तरीके से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बना देगा। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग तो डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर पीवाईक्यूज कर लेते तो इससे रिलेटेड जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट लगभग लगभग आ ही जाते हैं। तो ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस सीरीज में। काफी लंबा सीरीज चलने वाला है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे वो तुरंत, जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन मैं डालूं वो आपके पास पहुंच जाए। अगर आप एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा आने वाले एग्जामिनेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पीवाईज क्यूज का क्वेश्चन। सो वी हैव द क्वेश्चन हियर इज स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक है, इजी है। The area enclosed within the curve mod x plus mod y is equal to 1 is तो कह रहा है कि कर्व गिवन है mod of x plus mod of y, so this is equal to 1। अब ये कर्व कैसा होगा और इसके अंदर का एरिया क्या होगा, ये कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पहले हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस को हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए, मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इफ वी कैन राइट मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई, सेम चीज आएगा, डेट इम्प्लाइज वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स है, इसका मतलब क्या होगा कि जो एक्स है लेस देन जीरो होगा, और मॉड ऑफ एक्स सिमिलरली वाई, मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस वाई होगा, इसका मतलब हुआ है कि y इज लेस देन जीरो। ऐसा क्यों? क्योंकि y निगेटिव है, तो y के निगेटिव मॉड ऑफ y इज इक्वल टू माइनस वाई, सो माइनस एंड निगेटिव ऑफ y, सो दिस इज पॉजिटिव। तो ऑलवेज ये पॉजिटिव वैल्यू होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू होगा। तो इसके चार कॉम्बिनेशन होंगे। अगर x इज ग्रेटर देन जीरो है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में y जो होगा, एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा और y लेस देन जीरो होगा। अगर x इज लेस देन जीरो है, इसके करस्पॉन्डिंग में y ग्रेटर देन जीरो होगा इक्वल टू, और y लेस देन जीरो होगा। तो सारे कॉम्बिनेशन को अगर हम यूज करें तो जो हमारे पास इक्वेशन बन के आएगा, x इज ग्रेटर देन जीरो के लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू वन। सो ये किसके लिए होगा, x इज ग्रेटर देन जीरो एंड y इज ग्रेटर देन जीरो। x माइनस वाई इज इक्वल टू वन, ये किसके लिए होगा, x इज ग्रेटर देन जीरो और y इज लेस देन जीरो। माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन, ये किसके लिए होगा, x is less than 0 and y is also less than 0। एंड माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई, ये किसके लिए होगा, ये दिस इज इक्वल टू वन, ये किसके लिए होगा, x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। अब इन सभी का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, तो देखिए ध्यान से करेंगे। अगर x इज इक्वल टू वन, यहाँ पे हमने वन 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 इंटरसेप्ट है, वन वन इंटरसेप्ट ले लिया। अब x इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू वन, तो ये कहाँ से कट करेगा, ये वाला पोर्शन हमारा ग्राफ होगा। x इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू वन, ध्यान से देखेंगे। और इस केस में x ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए एंड y भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। जो x की वैल्यू निगेटिव नहीं होना है, इसका मतलब है कि ये वाला पोर्शन हमारा ग्राफ नहीं होगा, और ये y भी निगेटिव नहीं होना, y भी पॉजिटिव होना है, तो ये वाला पोर्शन नहीं होगा। तो ग्राफ कहाँ से कहाँ तक होगा, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला ग्राफ होगा पहला इनइक्वालिटी का। सिमिलरली x माइनस वाई, तो x वन पे इंटरसेप्ट करेगा और y किस पे, प्लस वन पे। सो x इंटरसेप्ट ऑन प्लस वन एंड y माइनस वन। सो ग्राफ क्या होना चाहिए, ग्राफ ऐसा होना चाहिए, ध्यान से देखेंगे। अब इस केस में जो ग्राफ होगा, x पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन y निगेटिव। तो x पॉजिटिव कहाँ है हमारा, एक्स पॉजिटिव जो है हमारा, एक्स पॉजिटिव ये रहा, और वाई हमारा क्या होना चाहिए, वाई निगेटिव होना चाहिए। तो वाई एक्स निगेटिव नहीं होगा तो ये पोर्शन नहीं होगा और ये वाला पोर्शन भी नहीं होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो ग्राफ होगा ब्लैक लाइन का, ये ग्राफ हमारा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन होगा। सिमिलरली
माइनस एक्स माइनस वन दैट इज एक्स एंड वाई इज इक्वल टू वन। तो ये जो पोर्शन होगा ये कौन सा पोर्शन होगा हमारा, देखिए यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन होगा, ठीक है। ये होगा तीसरी लाइन का, फोर्थ लाइन का। सिमिलरली अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो जो पोर्शन आएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है ये। सो यहाँ से यहाँ तक, तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो ये जो है एक हमारे पास क्या बनेगा, इस तरह का एक पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है, या हम कह सकते हैं रोम्बस बनेगा, रोम्बस बनेगा। और ये जो है इसका जो साइड है ये कितना है, 2 है, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया कह रहा है निकालने के लिए, सो वी कैन राइट एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 इंटू 1। सो दिस इज 1/2। एरिया कितना हो गया, 1/2। और ऐसे ऐसे कितने ट्राइंगल है, 4 ट्राइंगल है। टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1/2। सो दिस इज इक्वल टू 2 यूनिट, 2 स्क्वायर यूनिट। तो आंसर इसका 2 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। देखिए बहुत ही शानदार ग्राफ का क्वेश्चन था, IITG 1981 में पूछा गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने हर एक चीज को डिस्कस किया है, मॉडुलस फंक्शन को डिस्कस किया है, कैसे डिफाइन किया गया है, ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं, और फिर एरिया बेसिक हम लोगों ने लगाया। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो अब अगर आपको जैसा भी लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए और कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़े और मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आप इसी तरह का वीडियो आपके पास लाता रहूँ। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।